क्या बात हुई थी उस शाम को जब एक भारतीय प्रधानमंत्री की गलती की वजह से कई भारतीय जासूसों की जान गई। आखिर क्या है एक बाल की कहानी का राज जिसे भारतीय जासूसों ने सुलझाया था, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। आज हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसे भारतीय जासूसों ने अंजाम तो दिया, पर राजनीति के चलते जो जासूस अपने देश के लिए काम कर रहे थे उन्हें उम्मीद थी कि भारत सरकार उनके इनपुट पर एक्शन लेगी, पर हुआ इसका उल्टा और गई उनकी जान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जांच एजेंसियों के एक सफलतम ऑपरेशन कहूता के बारे में। 1974 आते आते भारत ने अपने यहाँ न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो उस दौर में पाकिस्तान क्या कर रहा था, भारत किस प्रकार से पाकिस्तान की हर एक खबर अपने पास रख रहा था। लेकिन भारत में एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसमें एक भारतीय प्रधानमंत्री की गलती ने हमारे कई खुफिया एजेंट की जान ले ली थी। साल 1947 भारत के विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान शुरुआती 10-20 साल तक तो भारत से भी तेज चलती हुई अर्थव्यवस्था था। अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा मित्र हुआ करता था, हर चीज में यह चाहता था अगर कुछ करे तो पाकिस्तान करे। विभाजन के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ मची हुई थी। भारत ने 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पाकिस्तान में भी इसको लेकर होड़ मच गई कि हम भी करेंगे। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि पाकिस्तान कैसे एक न्यूक्लियर स्टेट बना और कैसे भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पकड़ा, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई के एक गलत फैसले ने भारतीय जासूसों को कैसे पकड़वाया। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें AQ खान के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में इनकी पहचान है। दोस्तों कहते हैं यह पैदा तो भारत के अंदर हुए थे। जब भारत संयुक्त था तब यह भोपाल में 1936 में पैदा हुए थे। 15 साल तक शुरुआती जन्म के ये भारत में रहे। उसके बाद 1952 में इनका परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और उसके बाद यह आगे की पढ़ाई करने के लिए 1961 में यूरोप चले गए। 1967 में इन्होंने मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपनी डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद यह PhD पूरी करने के लिए नीदरलैंड निकल गए और वहां इन्होंने फिजिकल डायनेमिक रिसर्च लैब में काम किया। उसके बाद वो नीदरलैंड में ही अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और चोरी चोरी इन्होंने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को सीख लिया। दोस्तों दरअसल न्यूक्लियर वेपन बनाने का सारा खेल यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का ही है। यूरेनियम इन्वेस्टमेंट अगर हो गया तो आप न्यूक्लियर बम इजीली बना लोगे। इसी दौर में भारत ने 1974 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा नाम से कर लिया था। इसी बीच अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान भी परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन बनाना सीख रखा है और मैं एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर भी हूं। और इसके बाद अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान की सरकार के संपर्क में आता है और उनसे कहता है अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी न्यूक्लियर बम बनाकर दे सकता हूं। अब्दुल कादिर खान के ऐसा कहने पर जो पाकिस्तान पहले से ही प्रेशर में था, उसके राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो ने हामी भर दी। एक तरफ पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन बनाने की बातें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजनीति में उथल पुथल चल रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी, जिससे कि उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया। जहां एक तरफ भारत में इमरजेंसी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन होता है और अब्दुल कादिर खान वहां पे काम करना शुरू कर देता है और यहाँ के लोकल वैज्ञानिकों से झगड़ना भी शुरू कर देता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वैज्ञानिकों में इसी आपसी झड़प के चलते हुए खुद PM भुट्टो को बीच में आके बीच बचाव करना पड़ता है। भारत में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चल रही थी। इमरजेंसी के दौरान उन्हें अपनी सत्ता बचाना बड़ा चैलेंज लग रहा था। जनता पार्टी इंदिरा गांधी के सत्ता के विरोध में थी। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, बात है 1968 की। भारत पहले ही अपने दोनों पड़ोसियों से युद्ध लड़ चुका था। भारत के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के रूप में एक अच्छी खुफिया संस्था थी, लेकिन 1968 तक IB ही भारत के आंतरिक और बाहरी खुफिया ऑपरेशन करती थी। लेकिन इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोचा कि हमारे देश के लिए अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में 1968 में भारत के जाने माने जासूस रामेश्वर नाथ काव यानी कि RN काव ने भारतीय खुफिया एजेंसी RAW यानी कि रॉ की स्थापना की। लेकिन इंदिरा गांधी का विरोध अपोजिशन जबरदस्त तरीके से कर रहा था। इमरजेंसी हटने के बाद 1976 में भारत में एक बार फिर चुनाव होते हैं और भारत में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनकर आते हैं। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से पीड़ित थे और इन्हीं खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाते थे कि इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान
इन खुफिया एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं की जानकारी ली और इन्हें जेलों में भरा। और इसी बात से मोरारजी देसाई गुस्से में थे। और तो और इन्होंने खुफिया एजेंसियों के बजट में से 40% की भारी कटौती भी कर दी। लेकिन राजनीति उठापटक के बावजूद भी भारत ने अपने एजेंट कहूता में तैनात किए। ये जो कहूता जगह की बात कर रहे हैं, ये रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में ये वो जगह है जहां पर यह लोग न्यूक्लियर प्लांट लगाकर बैठे थे। भारत के एजेंट जो वहां पर लगातार काम कर रहे थे, इन्होंने एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक को जो उस रिसर्च लैब में काम कर रहा था उसे मना भी लिया था कि तुझे $10 लाख देंगे और अंदर का सारा ब्लूप्रिंट हमें ला के दे दे कि यहाँ क्या बन रहा है, क्या काम हो रहा है। और वो वैज्ञानिक तैयार भी हो गया था। और तो और रॉ के एजेंटों ने कहूता में एक नाई का दुकान का पता भी लगाया। ये वही दुकान थी जहां पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने आते थे। रॉ के एजेंट नाई के दुकान के पीछे चुपके से जाते हैं और वहां पे गिरे हुए बालों को चुरा लेते हैं और सैंपल टेस्ट लैब के लिए भारत भेज देते हैं। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों में रेडिएशन के अंश मिले थे। बस अब साफ हो गया था, भारत जान चुका था कि कहूता प्लांट परमाणु बम विकसित करने के लिए तैयार हो रहा है। और ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान वास्तव में परमाणु बम बना रहा है। और इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जो भारत के लिए केवल बाहर काम कर रही थी, वो आकर मोरारजी देसाई के पास कहती है, सर एक जानकारी मिली है, हमारे पास एक बहुत बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान भी हमारी होड़ में है और न्यूक्लियर बम बनाने का प्रयास कर रहा है और उसकी जानकारी हमारे पूरे एजेंट को है। मोरारजी देसाई को यह बात सुनकर अच्छा तो लगा कि हमारे एजेंट ने यह काम कर दिया, लेकिन उनके मन में एक और भाव आ गया, कहीं ये मुझे फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के विश्वसनीय लोग थे। या आरएन काओ जो हैं, यानी कि रामेश्वर नाथ काओ, इन्होंने राव बनाया था, कहीं ये मुझे अपनी बातों में फंसाने का प्रयास तो नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। और मोरारजी देसाई के इसी व्यवहार के कारण आरएन काओ बहुत परेशान हो चुके थे और उन्होंने कहा, अगर आपको हमारे काम पर विश्वास नहीं है तो काम करने का मतलब क्या है। और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मोरारजी देसाई उस समय एक और भी काम कर रहे थे, और वो क्या था, पाकिस्तान के साथ बड़ा ही मित्रवत व्यवहार करना। और वो बोल रहे थे, अब हम लड़ना बंद करेंगे और नया इतिहास लिखेंगे। उस समय जियाउल हक जो पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बन चुके थे, और उन्होंने कहा, हम दोनों मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच मित्रवत व्यवहार करेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे कि एक दिन दोनों देशों में सब कुछ सेटल हो जाएगा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा दिया था। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने इनके सम्मान में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दे दिया। आप इससे सोच सकते हैं कि मोरारजी देसाई की पाकिस्तान में क्या इमेज थी। क्यों मोरारजी देसाई चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध कायम किए जाएं, अब आपस में लड़ने का विचार खत्म कर दिया जाए। वही मोरारजी देसाई जो अभी हाल में ही पाकिस्तान से सम्मान पाकर अभिभूत हुए थे, या भूल गए थे कि पाकिस्तान वह सांप है जो दूध पीकर मालिक को ही डस लेता है। लेकिन राजनेताओं की भूल की कीमत बहुत लोग चुकाते हैं। वहीं उसी समय एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट रहे एक अधिकारी ने बताया कि मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के संबंध इतने मित्रवत हो गए थे कि इन्होंने जियाउल हक को बोल दिया कि सुनो, तुम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो हमको सब पता है। तुम जो धीरे धीरे परमाणु बम बनाने का काम कर रहे हो, तुम जिस सीक्रेट पे काम कर रहे हो, जिस सीक्रेट मिशन पे तुम लगे हो, हमें सब पता है। और सुनो, अगर कुछ होता भी है तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करता हूँ, मैं एक्शन लेता हूँ। जहाँ मोरारजी देसाई ठहरे बस एक राजनेता, वहीं जियाउल उल ठहरा एक जासूस। वो ठनक गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो लाइन बोली है कि जो तुम गुप्त मिशन चला रहे हो, मुझे सब पता चल गया है। पाकिस्तान तो बिल्कुल खुफिया तरीके से काम कर रहा था। इससे पाकिस्तान को अचानक करंट सा लग गया कि भारत को कैसे पता चल गया कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। मतलब इसका ये होता है कि राव पूरी तरह से यहाँ सेटल्ड है। फिर जियाउल हक ने अपनी खुफिया एजेंसी ISI को जाकर कहा कि सारे के सारे जितने भी अनजान लोग वहाँ दिख रहे हैं सबको चुन चुन कर मार दो। इसके बाद भारत ने बड़ी कीमत चुकाई अपने जासूसों की। हमारे बहुत से जासूस जो उस समय पूरे कहूता में बैठे थे, जो सारी जानकारी जुटा रहे थे, जो इस इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री परमिशन देंगे, ब्लूप्रिंट मिलेगा और हमारा प्लान सफल होगा। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के एक फैसले ने पूरा प्लान नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी कुछ थी ऑपरेशन कहूता की कहानी, जो राजनीति के चक्कर में अपने ही जासूसों को मर। अगर भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय सही फैसला लिया होता तो
पाकिस्तान आज जो न्यूक्लियर स्टेट है वो कभी परमाणु बम नहीं बना पाता। फिलहाल आपका क्या मानना है? क्या भारत का फैसला सही था या गलत? कमेंट कर हमें बताएं और हमारे चैनल डेली नॉलेज शो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।